शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। अंधकार को मिटाना है तो प्रकाश का एक दीप जलाना है। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से गोबर उत्पाद बन रहा है रोजगार का साधन। जी हाँ, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि गोबर दिखा रहा है कमाल, हमारे किसान बन रहे हैं मालामाल। तो चलिए बिना देर के देखते हैं कि आखिर गोबर किस तरह के रोजगार दे रहा है और ये रोजगार प्राप्त करके हमारे किसान किससे खुश है। पशुधन हमेशा से लोगों के लिए बेहतरीन और बेहतर साबित होता आया है, चाहे वो कृषक कार्य हो या फिर जैविक खाद के उत्पादन में। पशुओं के गोबरों का जो प्रयोग होता है वो विभिन्न माध्यम से अब मूल्य संवर्धन की ओर फैल रहा है। आज हम जिस गांव में मधुपुर में आए हुए हैं, यहाँ महिलाएं गोबर से दीप बनाती हैं, धूप बत्ती बनाती हैं, जो कि एक अलग नया और बेहतर कंसेप्ट है। दीपावली में इस तरह के हाइजेनिक दीप जब जलाएंगे तो सुगंध भी आएगी और पॉल्यूशन जो होता है काफ़ी कम होता है। इसमें क्या मिलाया जाता है और महिलाओं को कैसे एकजुट कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ जो मशीन लगी हुई है इसमें देखेंगे कि गोबर को पीस करके सही मात्रा में मिलाने के बाद इसका उत्पादन जो होता है बेहतर होता है। और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको यहाँ रोजगार के रूप में देखा जा रहा है, और महिलाएं घरों में अपनी सारे कार्य करते हुए भी इस कार्य को कर रही है, और नगद जो उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है इससे उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। आज हमारे साथ महेंद्र महतो जी हैं जो पूरे झारखंड में इस तरह के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस तरह के कार्यों को। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ होता है, कैसे महिलाओं को जोड़ रहे हैं और कैसे इसको बनाने में कितना मुनाफा उनको हो रहा है। गोबर की उपयोगिता कृषि जगत में खाद के रूप में तो है ही, इसके अलावा अब इसकी उपयोगिता दीपक बनाने तथा धूप बत्ती बनाने में भी बढ़ गई है। अपने झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले के मधुपुर ग्राम में गो ग्राम योजना के तहत गांव की महिलाओं द्वारा गोबर का इस्तेमाल कर दीपक और धूप बत्ती का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए जिनके घर गायें हैं उनसे 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गाय के सूखे गोबर खरीदे जाते हैं। इस सूखे गोबर को मशीन में पीसकर इसका पाउडर बना लिया जाता है। फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल पाउडर तथा सादा पाउडर निश्चित मात्रा में मिलाकर उसका मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर इसे गांव की महिलाओं में बांट दिया जाता है, जो अपने घर पर इस मिश्रण से दीपक तथा धूप बत्ती आदि बनाने का कार्य करती हैं। इसके बदले में उन्हें प्रति दीपक 50 पैसे दिए जाते हैं। फिर इस दीपक की पैकेजिंग धनबाद के गोधाम कार्यालय में होती है, जहां से इसे मुंबई भेजा जाता है और वहां से ये ऑनलाइन ग्राहकों को बेचे जाते हैं। मंगलकारी माँ हमारी गो माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। पार ब्रह्म है माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। गोग्राम योजना हम लोग गोबर बड़ी यहाँ पर 5 रुपये केजी खरीदते हैं, सूखा हुआ गोबर। और फिर किसान से गोबर खरीदने के बाद वही गोबर को यहाँ पिसाया होता है, देख सकते हैं यहाँ मशीन रखा हुआ है। गोबर को मिक्स करके फिर उसमें गोबर पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, पीला मिट्टी, लाल पाउडर,
और सादा पाउडर, ये सारा चीज़ मिला करके और गोबर, हाँ, निश्चित मात्रा में मिला करके, गोबर पाउडर भी साथ में मिला करके जो सब चीज़ मिल जाता है, ये चारों चीज़ों मिश्रण करने के बाद उसको हम प्रीमिक्स करते हैं। वो प्रीमिक्स फिर किसानों के घर में 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी जो जैसा बना सकता है उसके घर घर में पहुंचाने के लिए यहाँ के धनेश्वर महतो कोऑर्डिनेटर हैं प्रखंड के, संच उत्पाद प्रमुख, वो सभी गांव में, अभी 10 गांव में प्रारंभ हुआ है। भोला टांड है, मधुपुर है, पिपराडी है, इस करके बहुत सारे 10 गांव हैं। ये 10 गांव में भी काम यहाँ शुरू हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर सभी के घर में कोऑर्डिनेट होता है। फिर दीपक बनने के बाद जो गोउत्पाद परिवार है और गोपालक परिवार, गोउत्पाद परिवार उसको कहते हैं जिसका घर में पहले से गाय है, गोपालक परिवार हम उसको कहते हैं जिसको हम गौशाला से गाय दिए हैं। तो गौशाला से 59 गाय हम यहाँ पर दिए हैं, गिरिडीह गौशाला से ला करके सभी को गाय दी हैं, उसको गोपालक परिवार कहते हैं। और जो गोउत्पाद परिवार है जिसके घर में गाय पहले से, तो सभी का हम गोबर खरीदते हैं। जो गोउत्पाद है उसके घर में भी और जो गोपालक है उससे भी गोबर खरीदते हैं। उसके बाद दिया बनाने के बाद एक दिया का हम उसको 50 पैसा देते हैं। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि वे लोग अब गोबर का इस्तेमाल कर उससे तरह तरह के उत्पाद बनाना सीख गई हैं। पहले ये गोबर का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए करती थी, परंतु अब ये इससे दीपक, धूप बत्ती तथा अन्य सामग्रियां बना रही हैं और उससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रही हैं। इन्हें इसके लिए दिन भर समय भी नहीं देना पड़ता। घर का सारा काम निपटाने के बाद ये लोग 1 से 2 घंटे दीपक आदि बनाने का कार्य करती हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि इस कार्य से जुड़ने से इन्हें रोजगार का एक नया साधन मिल गया है जो उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है और उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को मजबूत बना रहा है। ये वाला हम लोग गोबर सुखाते हैं, गोबर सुखा के यहाँ लाते हैं, उसके बाद मशीन में पीसते हैं। उसके बाद 3 टो मट्टी नाम नहीं जानते हैं, वही हाँ सब मिक्स करके हम लोग ये सब बनाते हैं और दिया बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते हैं। उसके बाद हम लोग ये वाला बेचते हैं 50 पैसा में एक दिया। और सब सामान यही देते हैं, हम लोग खाली बनाते हैं। हाँ, घर में यहाँ भी, जहाँ भी घर में भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। दिन भर नहीं हम लोग बनाते हैं, 1 घंटा बनाते हैं। 1 घंटा बनाते हैं तो यहाँ बोल दिया कि बोले यहाँ गोबर का ज़रूरत है गोग्राम में, तो बोले यहाँ देना पड़ेगा गोबर, तो पैसा देंगे हम लोग। तो हम लोग वो सुखाने लगे और गोबर देने लगे। हम लोग का इनकम होता है, पैसा होता है, इसलिए हम लोग गोबर बेच देते हैं और दिया बनाते हैं। बदलाव यही है कि लेडीज़ लोग बोलने के लिए सीखी है, बैठने के लिए सीखी है। पहले हम लोग गांव में कुछ जानते नहीं थे, कौन आया क्या हुआ कुछ नहीं, कि सिर्फ घर का काम के लिए पता रहता था। अब क्या है, जैसे अभी आप लोग आए हैं, अब ये बनाने के लिए सीखे। पहले तो घर में लेडीज़ लोग खाना वाना बनाने जानती थी और बाद बाकी गाँव काम कुछ नहीं जानती थी। अब ऐसे दिया हुआ का काम आया है तो ये सब इनकम भी हो रहा है, जानती भी है, बनाने भी है, जानती है। हम लोग गाय का था क्या, सिर्फ ऐसे गोबर यूज करते थे तो खेती में फेंकते थे बस, और कुछ यूज नहीं कर पाते थे। और अभी क्या हुआ, जो गाय गोबर जो रहता है उसका महत्व पता चल रहा है कि इससे क्या काम होता है। जैसे दिया बनता है, अगरबत्ती बनता है, धूप बत्ती बनता है। गाय पहले बूढ़ी हो जाती थी तो हम लोग बेच देते थे कि इसका क्या काम है, ये तो दूध दे नहीं सकती है। अभी होता है कि गाय कुछ नहीं तो गोबर तो देगी, और गोबर से हम लोग को ये दिया धूप बत्ती तो बनता है, वही समझ लेते हैं। और 50 पैसे में एक दिया भी बेच पाते हैं। हाँ, उससे में हम लोग का लेडीज़ लोग को क्या है, इनकम हो जाता है। और पहले क्या था, वो सब इनकम भी नहीं होता था, यही सब जेंट्स पे ही निर्भर रहता था। अब जेंट्स पे निर्भर नहीं रहता है, लेडीज़ लोग अपने से कुछ पैसा कमा लेती है, रोज़ इनकम करती है, दिया बनाती है, रोज़ उससे इनकम होता है 150 रुपया, उससे कर लेती है। और हम लोग पहले थे क्या, जेंट्स पर निर्भर रहते थे कि वो पैसा देगा तो हम लोग खर्च करेंगे। कि काम करने बोले कि खेती गाड़ी में पहले गोबर था तो फेंक देते थे, तो अब बोले भैया लोग कि नहीं आ रहा है काम, तो वही काम करने के लिए गोबर सुखाए, सभी लोग सुखा के वही लाए मशीन में पिसवाने, पीस लिए तो 2-2 किलो करके भेजवा दिया। भैया लोग बोले अपना घर में बनाना है तो वही घर में बनाए। दिन भर में 50 गो नहीं बनते, 1 घंटा बैठते हैं, लेकिन वही 50 ठो बनाते हैं। गिरिडीह जिले के छोटे छोटे गांव में इस कार्य के शुरू होने से महिलाएं ज्यादा लाभान्वित हो रही हैं।
इससे एक तो महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल गया है, जिसकी वजह से उनके समय का सदुपयोग हो रहा है। फिर इससे महिलाएं स्वावलंबी भी बन रही हैं और उनकी निर्भरता पुरुषों पर से घटती जा रही है। ये लोग अब गोबर का इस्तेमाल कर तरह तरह की सामग्रियां बना रही हैं और उससे आमदनी प्राप्त कर रही हैं। गोबर की मांग बढ़ जाने से अब यहाँ के गांवों में बूढ़ी गाय की अहमियत बढ़ गई है। लोग अब उसे कसाई के यहाँ नहीं बेचकर उसके गोबर का इस्तेमाल दीपक तथा धूप बत्ती बनाने में करते हैं और उससे आमदनी प्राप्त करते हैं। हम मशीन ऑपरेटर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मशीन ऑपरेटर हम लोग महिला लोग से गोबर लेते हैं 5 रुपये kg, और गोबर लेके हम मिक्स करते हैं पाउडर मिक्स करने के बाद पहले गोबर पीसते हैं। गोबर पीसने के बाद फिर पीला पाउडर, लाल पाउडर, सफ़ेद पाउडर, इन चारों को मिक्स करके फिर महिला लोग को देते हैं 2-2 kg करके, और सांचा भी देते हैं दिया बनाने के लिए। और इन लोग को दिया बनाने के लिए हम लोग घर घर पाउडर पहुंचा देते हैं। 2 दिन 4 दिन ऐसे करके। हर महिला का टाइमिंग एक नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे काम वो अपना पहुंचा देती है। नहीं, उन लोग पहुंचा देती हैं, उन लोग बता देते हैं भैया हम बना लिए, तो ठीक है। तो हम बोलते हैं ठीक है हम रहेंगे, पहुंचा दीजिए, हम यहीं पर हैं, पहुंचा दीजिए। धूप बाती बनता है और धूप बाती स्टैंड बनता है। बहुत बदलाव आया महिला लोग का, और गांव में भी बदलाव आया है। क्योंकि गांव के लोग जो थे, जो बूढ़ी बूढ़ी गाय थी, बैल थे, उन लोग को मतलब कसाई के यहाँ बेच देते था कि नहीं अब ये बूढ़ा हो गया, इसको रख के क्या करेंगे, इसको नहीं पाल सकेंगे। तो अभी जो हम लोग जो ये योजना आया है, तो हम लोग दोबारा जो समझाएं इन लोग को, गांव के महिला लोगों को, गांव के लोगों को, कि नहीं गाय को नहीं बेचना है, गाय को पालना है, बढ़िया से संभाल के रखना है। उसके गोबर से हम लोग दिया बनवाएंगे और आप लोग को दिया बनवाना है। तो ये चीज़ मैटर से उन लोग फिर महिला लोग बहुत समझदार भी हो गई और समझ भी गई, और गाय बेचने भी नहीं लगी। और बूढ़ी जो भी गाय है वो उन लोग को सेवा करती है और रखती भी है, और उस गोबर से दिया बनाती है। बदलते वक्त के साथ गोबर का महत्व हमारे जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। पहले जहां इसका उपयोग खेती में खाद के रूप में होता था या फिर बायोगैस बनाने में होता था, आज उसका उपयोग दीपक, धूप बत्ती तथा तरह तरह की सामग्रियां बनाने में हो रहा है। गिरिडीह जिले की महिलाओं के लिए तो गोबर के उत्पाद एक रोजगार के साधन के रूप में उभरा है। ये न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहा है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी सशक्त कर रहा है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि ये अंक आपको पसंद आया है और आप भी गोबर उत्पाद के द्वारा मिल रहे रोजगार में आगे बढ़ेंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि आखिर सिलाई से कैसे बन रहे हैं आत्मनिर्भर। हमारी महिलाएं बदलते हुए समय के साथ साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कदम बढ़ा चुकी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के द्वारा मिल रहे मुफ्त सिलाई मशीन का ये पूरा लाभ उठा रही हैं। सिलाई मशीन मिलने से जो महिलाओं को सिलाई नहीं आता था, वे भी सिलाई में अपनी रुचि दिखा रही हैं और सिलाई सीख रही हैं। सीखने के साथ साथ वो विभिन्न प्रकार के पोशाक तैयार कर रही हैं, बाजार में बेचकर इसका अच्छा मूल्य भी प्राप्त कर रही हैं। तो चलिए बिना देर के आपको दिखाते हैं। अपने झारखंड के गाँव में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर की बहुत कमी है। यही वजह है कि यहाँ की ज्यादातर महिलाएं या तो थोड़ी बहुत खेती से जुड़ी रहती हैं या फिर बेरोजगारी की मार झेल रही होती हैं। अतः यहाँ की महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं गिरिडीह जिले के देव पहाड़ी ग्राम में, जहां ये फाउंडेशन ग्रामीण लड़कियों को सिलाई सिखा रहा है और उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। यहाँ सिलाई सीखने के लिए लड़कियों को मात्र 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क देने होते हैं। 3 महीने के अंदर ये सिलाई सीखकर खुद के लिए रोजगार खड़ा कर लेती हैं और आमदनी के द्वार खोल लेती हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर कई लड़कियां सिलाई कार्य से जुड़ गई हैं और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। इसमें जो है सो पहले हम 2013 से ही सिलाई मतलब से यहाँ सिखा रहे हैं और अभी तक ले सिखाते हैं। और अभी जो है सो मतलब बच्चे सबको ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। गम्हरिया का सिलाई सिखाए हैं, संतराडी है, गादी है, गुसाडी है,
बोरोटाण है, नावाडी है, चिलगा है, खुरसाल है, कैरीडी है। हम इतना कुरकुरी पहरी है, इतना गांव काम सिखाए हैं और अभी भी सिखा रहे हैं। सिखाते हैं वही पेटीकोट सिखाते हैं, सूट सिखाते हैं और अम्ब्रेला फ्रॉक हो गया, लेन फ्रॉक हो गया, झबला हो गया। हाँ, सब कुछ सिखाते हैं। जैसे बोलती है लड़की हमको ये चीज़ सीखना है तो उस चीज़ हम सिखाते हैं। यहाँ 2 बैच चलाते हैं, एक 12 बजे से 1 बजे, उसके बाद 3 बजे से 5 बजे। अभी जितना आई है इतना, उसके बाद सब स्कूल गई है। 20-25 गो है और उस टाइम आती है 3 बजे, सो उतना ही रहता है, मतलब 20-25-30। ब्लाउज है, नाइटी है, कुर्ती है, पैंट है, फ्रॉक है, यही सब सिखाते हैं। नहीं तो हम यहाँ रहते हैं तब फ़ोन उन करके क्या पूछेगी कि सब जानती है, सबको बता दिए हम, तो सब लोग तब मोबाइल नंबर दिए हैं। हाँ, पूछती है फ़ोन करके। 2 घंटा, हाँ 2 घंटा, हाँ 2 घंटा नहीं 2 घंटा देते हैं। बाहर से आता है 4000 रुपया और यहाँ बच्ची लोग से 200 रुपया लेते हैं। हाँ, फ़ायदा हुआ, कैसे न अपना पैर पर खड़ा हो चुके हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं, उन लोग भी खड़ा हो चुकी है अपना पैर पर। एकल ग्रामोत्थान से हम सिलाई सेंटर हम चलाने खोज रहे हैं, मगर अभी तो चलाते हैं नहीं। अभी प्राइवेट से मैं चला रहे हैं। अभी 50-60 लड़की को हम अपना गांव से सिलाई सिखा कर चुकी है। एक आदमी से लेते हैं 5000, प्राइवेट से हम सिखाते हैं। मेरा ग्रुप में हुआ था MPGL में, उस समय हम 3000 मेरा महीना दे रहा था और हम उसमें 32 को लड़की के सिखाए हैं पूरा पंचायत के अंदर में। हम ही एगो थे, उसमें 2 साल काम किए, उसमें 40,000 रुपया कमाए। उससे कुछ भी अपने बाल बच्चा का हम पोस कर तैयारी किए, 7 तक ले मेरे बेटी के पहुंचा चुके हैं। अभी तो प्राइवेट से काम कर रहे हैं। प्राइवेट से मेरा एक लड़की के सिखाते हैं, 5000 लेते हैं, 3 महीने फाइनल कर देते हैं। 5000 लेते हैं, 3 महीने फाइनल करते हैं। अभी तो मेरा ग्रुप से साया और पेटीकोट और नेटी और सूट का कपड़ा दी है, वहाँ से लाकर हम अपना रोज़ कम से कम 300-400 रुपया डेली अपना बाल बच्चा के स्कूल भेज कर, भाड़ा पर रूम लेकर बच्चों को भेज कर अपना कमाते हैं। 9,000-10,000 रुपया मेरा हो नहीं जाती है। इस फाउंडेशन में गिरिडीह के गांव की कई लड़कियां सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हैं। इन लोगों ने यहाँ महिलाओं के वस्त्र जैसे फ्रॉक, सलवार सूट, पेटीकोट, ब्लाउज आदि बनाना सीख लिया है। ये बताती हैं कि कल तक ये लोग अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करती थीं, परंतु अब यहाँ सिलाई सीखने से उनके हाथों में हुनर आ गया है। फिलहाल इस हुनर से वे अपने परिवार के लोगों का वस्त्र सिल रही हैं, परंतु भविष्य में ये इसे रोजगार के रूप में अपनाना चाहती हैं और उससे आमदनी प्राप्त करना चाहती हैं। सिलाई 2-3 मंथ से सीख रहे हैं। ब्लाउज, कोटी पेट, सूट, पटियाला पैजामा बस और प्लाजो। अभी तो यही सीख रहे हैं, इनकम क्या होगा। हाँ, हम तो पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये भी हम सीखना चाहते हैं। खुद पे डिपेंड रहना चाहते हैं, किसी और के ऊपर नहीं रहना चाहते हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये भी सीख रहे हैं। दुकान नहीं, हम अभी पढ़ाई चालू कर रहे हैं। बस हम अपनी मम्मी पापा के लिए सीख रहे हैं। मम्मी बोलती है कि सिलाई भी सीखना ज़रूरी है, तो मम्मी के लिए हम सिलाई सीख रहे हैं। 3 मंथ से सीख रहे, पेटीकोट, साया, ब्लाउज और फिर प्लाजो। अपना टाइम लेके हम लोग खुद टाइम लेते हैं। नहीं, 3 घंटा 4, हाँ कभी सीते हैं, कभी कटिंग करते हैं लगातार। ये सब नहीं, बाहर का भी कोई देगा तो सी देंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको बुला के ही सीखना है। डिजाइन वाला ब्लाउज थोड़ा बहुत और सूट अभी कटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा यहाँ ससुराल है तो ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते, इसके वजह से। घर वाला कुछ नहीं बोलते, घर वाला सपोर्ट दे रहे हैं कि अच्छा काम है, सीखो। हाँ, घर का भी काम करना पड़ता है और यहाँ भी टाइम देना पड़ता है, इसके वजह से ज़्यादा टाइम हम यहाँ नहीं दे पाते हैं। घर में एक पुराना मशीन लाए हैं, यहाँ से सीखने के बाद थोड़ा बहुत घर में भी जाके प्रैक्टिस करते हैं। उससे लाभ बहुत कुछ होता है, जैसे अपना घर परिवार का सीना, प्लस में जो गरीब है, जैसे हम लोग मिडिल क्लास हैं तो ज़्यादा पैसा रहता नहीं है दूसरे को देने के लिए, कि अगर कोई भी ब्लाउज हम लोग सीने देते हैं तो उससे 200 और 250 देना पड़ता है। अगर हम घर में सीखेंगे तो अपना वो पैसा मेरा बचत होगा, उससे मेरा आगे चलेगा। सिलाई कर रहे हैं अपना भविष्य के लिए, परिवार के लिए, आगे चलाते। फ्रॉक, ब्लाउज, पैजामा, साया और सूट। यहाँ सिलाई सीखने आई लड़कियां बताती हैं कि वे लोग काफी कम समय में लड़कियों के वस्त्र बनाना सीख गई हैं।
ये लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई सीखने का कार्य भी कर रही हैं। उनके हाथों में अब एक हुनर आ गया है जिससे वो खुद के लिए आमदनी के द्वार खोल सकती हैं। 6 महीने से आ रहे हैं। ब्लाउज, सूट, कुर्ती, पजामा, धोती पजामा, यही सब सीख रहे हैं। पैसा उसा नहीं कमाए हैं, अभी सीख रहे हैं। मम्मी सबका भी सीखते हैं घर में, बाहर से नहीं सीखते। हाँ, 1-2 घंटा आते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। सीख के अपने पैर पर खड़ा हूँ। ब्लाउज, पैजामा, पैंट। यहाँ सिलाई सीखने आई लड़कियों की माता आज इस व्यवस्था से काफी खुश नजर आती हैं। ये बताती हैं कि ये लोग अपने बच्चों को इस संस्थान में सिलाई सीखने के लिए भेज रही हैं। इससे लड़कियां हुनरमंद बनेगी और खुद के लिए रोजगार सृजित कर पाएंगी। ये बताती हैं कि ऐसी सुविधा हमारे ज़माने में नहीं हुआ करती थी। ये लड़कियां खुशनसीब हैं कि उन्हें ऐसी सुविधा मिल रही है। हम लोग अपना बच्ची को भेजते हैं इसलिए कि यहाँ पे सेंटर मिला है इन लोग को सीखने के लिए, और हम लोग को बहुत खुशी है कि यहाँ 10 लड़की या 20 लड़की या 60 लड़की सीख रही है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम तो अपना पैर पे लोग खड़ा हो जाएगी, जहाँ भी जाएगी वहाँ भी अपना भी सिएगी और सास ससुर को भी सिएगी। इसीलिए हम लोग अपना बच्ची को भेज देते हैं। हम तो अपना बच्ची को ज़बरदस्ती भी भेज देते कि जाओ, कम से कम 1 घंटा वहाँ टाइम दो, अपना सीखेगी, अपना भविष्य में अपना हाथ का हुनर होगा, जहाँ जाएगी वहाँ भी काम हो जाएगा, अपना बनाएगी। झारखंड के गांवों में पुरुष कुछ न कुछ कार्य करके अपने लिए आमदनी के द्वार तो खोल लेते हैं, परंतु ग्रामीण महिलाओं के सामने रोजगार की गंभीर समस्या रहती है। रोजगार के अवसर के अभाव में ग्रामीण महिलाओं का समय यूं ही बर्बाद होता है। ऐसे में एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन लड़कियों के लिए सिलाई के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर ग्रामीण लड़कियों को हुनरमंद बना रहा है और उन्हें इस हुनर से आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। देखा ना आप सभी ने, रोजगार प्राप्त करने के लिए उम्मीदें होनी बहुत जरूरी है और उम्मीद और हौसले रहें तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज के अंक में इतना ही। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।